सुनो सूत अधीरथ, ये सत्य है महाराज कि मदनजय अपराधी था और जो दंड उसको मिला है वह उचित है। सत्य है कि इस बालक ने राज परिवार पर उपकार किया है। यह भी सत्य है कि इसका साहस और आत्मविश्वास अद्भुत है। सत्य के प्रति इसकी निष्ठा और सामर्थ्य पर कोई संदेह नहीं। किंतु महाराज, कि समाज केवल एक व्यक्ति से नहीं बनता। राज्य के सभी मनुष्य को संतोष प्राप्त हो, यह भी तो अनिवार्य है। और यह केवल तभी हो सकता है जब व्यवस्था का पालन हो तथा परंपरा का निर्वाह अनिवार्य है। यदि व्यवस्था टूटती है तो समाज में विद्रोह उत्पन्न होता है और हर प्रकार के विद्रोह को बल से शांत भी तो नहीं किया जा सकता। तात्पर्य तात्श्री, सूत के पुत्र को शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं, उसे दंड देना ही होगा। नहीं महाराज, कृपा कीजिए, बालक है। और इस बालक ने राज परिवार पर उपकार किया है तात्श्री। यथार्थ कह रहे हैं आप, इसीलिए इस बालक को कोई छोटा सा दंड दिया जाए, यही मेरी विनती है। मैं दंड स्वीकार नहीं करूंगा। पुत्रकर्ण, मौन रहो। राजसभा में विवाद मत करो। किंतु पिताश्री, यदि आपके साथ अन्याय नहीं हुआ होता तो भ्राताश्री क्यों शस्त्र उठाते? अनिवार्य था शस्त्र उठाना पिताश्री। बालक, न्याय प्राप्त करने का सबको अधिकार है। राज्य की व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को न्याय प्रदान करती है। राज्य की व्यवस्था से ही अन्याय हो तब क्या किया जा सकता है? राजा के हाथों कभी अन्याय नहीं होता राधे। अन्य सबके अन्याय के लिए राजा से याचना करना संभव है, किंतु किसी भी कारणवश व्यवस्था और परंपरा को भंग नहीं किया जा सकता। अन्याय और याचना की व्यवस्था से तो उत्तम है कि ऐसी परंपरा ही ना हो। राधे, क्या कोई दूसरा सूत तुम्हारी भांति शस्त्र धारण करके अपना रक्षण कर सकता है? नहीं कर सकता। यदि उनको अपनी रक्षा का भार सौंप दिया जाए तो समस्त सूत समाज नष्ट हो जाएगा। उनकी रक्षा कौन करेगा? सूतों को शस्त्र का अधिकार नहीं, इसलिए ज्ञान नहीं। ज्ञान नहीं, इसलिए वे शस्त्र नहीं उठा सकते। और अब आप कह रहे हैं कि उनकी रक्षा किस प्रकार होगी? ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार मान लीजिए, अधिकतर सूत भी शस्त्र उठाने लगेंगे। असंभव। मरुभूमि में हरेक वृक्ष पर कांटे होते हैं, किंतु वन में प्रत्येक वृक्ष पर कांटे नहीं होते। वैसे ही मनुष्य एक समाज में रहता है और समाज में हर व्यक्ति को हर प्रकार का अधिकार नहीं दिया जा सकता। और ये निश्चित कौन करता है? परंपरा। परंपरा कोई एक व्यक्ति निर्मित नहीं करता, सहस्त्रों वर्ष से निश्चित होती आई है। समाज के इतिहास के अनुभवों से बनती है परंपरा। राजा केवल उसका वहन करता है। जब मैं जीवित नहीं था तब किसी ने किस प्रकार जाना होगा कि मैं कौन हूँ, मेरी स्थिति क्या है, मेरी इच्छाएं क्या हैं?
उस समय की बनी परंपराओं को मैं आज क्यों स्वीकार करूं? हट मत करो बालक। छोटा सा दंड स्वीकार कर लो बालक। असंभव। मैं युद्ध करने को सज्ज, मैं युद्ध करने को सज्ज, मैं युद्ध करने को सज्ज, मैं युद्ध करने को सज्ज। कर्ण, विद्रोह नहीं कर सकते तुम। महाराज, महामहिम, महामंत्री, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। इसने विद्रोह किया है महाराज, इसे दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड। इस सूत के बालक को मृत्यु दंड दीजिए। मृत्यु दंड दीजिए, 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 मृत्यु दंड, मृत्यु दंड दीजिए, 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 मृत्यु दंड, मृत्यु दंड दीजिए, मृत्यु दंड दीजिए। किसी में शक्ति हो तो दीजिए मृत्यु दंड। मृत्यु दंड दीजिए, मृत्यु दंड दीजिए, मृत्यु दंड दीजिए, कौन? मृत्यु दंड, मृत्यु दंड दीजिए, मृत्यु दंड दीजिए, मृत्यु दंड दीजिए। बड़े दरबार में शस्त्र उठाने का साहस। यदि आज तुम्हें क्षमा कर दिया तो कल ये कोई और करेगा इस राज्यसभा में। तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा मैं। कुरु सभा में बालक की हत्या नहीं की जाती। अधिरथ, तुम्हारे पुत्र ने राज्यसभा में विद्रोह किया है। किंतु उसने मेरे पुत्रों को जीवन भी दिया है। इसीलिए
हम तुम्हें केवल इतना ही दंड देते हैं कि आज के बाद तुम्हारा पुत्र कभी भी धनुष नहीं उठाएगा। सूतों के लिए बनी परंपरा का वहन करेगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम स्वयं अपने पुत्र को हस्तिनापुर और कुरु राष्ट्र से निष्कासित कर दोगे। इस समय तुम दोनों मुक्त हो। माता, मैं आरती करूं? अवश्य वैशाली, तुम्हारा तो सबसे पहले अधिकार है। जब हम बड़ों का विश्वास टूट गया था, तब तुम मित्रों ने ही तो साथ दिया कर्ण का। ये लो। आज के बाद तुम्हारा पुत्र कभी भी धनुष नहीं उठाएगा। कर्ण, आज से तुम यहाँ के सेनापति और मैं तुम्हारी सैनिक। पुत्र कर्ण, मुझे क्षमा कर देना। सूत अधिरथ, आपको महामहिम भीष्म ने बुलाया है। सूर्योदय के समय गंगा के पावन घाट पर प्रातः स्नान हेतु महामहिम नित्य जाते हैं। कल प्रातः काल आपको वहीं आने का आदेश है। अवश्य। चलो पुत्रो, अब आनंद और विश्राम का समय है। बालकों के सम्मान में राधा आज सबको भोज देंगी। मामिल, शोण, कर्ण को ले जाओ। कर्ण का दुख आज अनन्य है अधिरथ। जानता हूं भ्राताश्री, जानता हूं। शाख के जिस स्थान से फूल तोड़ा जाता है, उस स्थान से पत्ता या फूल कभी उग नहीं पाता। आज तक बहुतों ने कर्ण से उसका धनुष छीना था, किंतु कुरु सुबह ने उससे उसकी आशा छीन ली।
धनुष पे उसका अधिकार ही नहीं, उसका सुख भी उसी में है। और दुखदायक सत्य तो यह है कि कर्ण कभी धनुष उठा नहीं पाएगा। प्रणिपात मामाई। कल्याण हो। क्या कार्य करते हो? अभी अभी हसनापुर आए, अभी कोई कार्य आरंभ नहीं किया। मैं तुम्हें अपने सारथी के रूप में नियुक्त करता हूं। आपकी अनंत कृपा महामहिम। कृपा नहीं, स्वार्थ है। तुम मेरे निकट रहोगे तो मेरी दृष्टि तुम्हारे पुत्र पर रहेगी। उस जैसा तेजस्वी और ऊर्जावान बालक मैंने संसार में नहीं देखा। उसका अध्यापन मैं उचित रूप से करवाऊंगा। बिजली को आकाश में देखा, उसकी कोई दिशा नहीं होती, उस पर कोई अंकुश नहीं होता। कुछ ही क्षण के लिए प्रकट होती है और फिर लुप्त हो जाती है। जिस पर गिरती है उसे नष्ट कर देती है। मेरी इच्छा है कि तुम्हारा पुत्र एक महान सारथी बने, ताकि समस्त सूत समाज का मार्गदर्शन करे। बिजली की भांति उसका सामर्थ्य छिन्न भिन्न न हो जाए। जी महामहिम। मैं बिजली की भांति दिशाहीन नहीं हूं, मनुष्य हूं। मुझे जहां विनाश करना होगा मैं वहीं गिरूंगा। आपकी इच्छा थी ना कि मेरा सामर्थ्य चिन्ह भिन्न हो, तो लीजिए।
आज मुझे शस्त्र का त्याग करना पड़ा है, किंतु आगे जीवन में किसी कारणवश अगर मुझे शस्त्र उठाना पड़ा तब उसका त्याग कोई नहीं करवा पाएगा। 10 वर्षों बाद दृष्टि से बाण शक्ति से जीते ये तारा रंग, शांत चित्त धरे आत्मबल भरे जीते हर बाधा गढ़, छूट ना पाए लक्ष्य हो चाहे सूक्ष्म सा छुपा होकर, मित्र वेग है सूर्य तेज है कवच चढ़ा इसके तन। भ्राताश्री, भ्राताश्री, आपके वस्त्र यहां रखे हैं। आप शीघ्र ही सज्ज हो जाइए, आज हमारी अंतिम परीक्षा है। सूतों के लिए कोई भी परीक्षा अंतिम नहीं होती शो। अर्थात गुरुकुल में ली जाने वाली अंतिम परीक्षा है, और आज स्वयं महामहिम भीष्म पधारेंगे। उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातक घोषित करने के लिए। स्मरण है ना? उसका विस्मरण कैसे हो सकता है? उनके लिए तो आज एक विशेष आश्चर्य जो निर्मित किया है मैंने। आज आपको देखकर केवल महामहिम भीष्म ही नहीं, हस्तिनापुर के राजकुमार भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आप शीघ्र ही पहुंचे, मैं भी माता को लेकर पहुंचता हूं परीक्षा भूमि।
ये किस प्रकार का व्यवहार है राजकुमार दुशासन? अश्वों के स्थान पर मनुष्य को क्यों बांधा है? सारथी है ये, सारथी है ये। रथ हाँकना इनका कर्तव्य है। यदि अश्व नहीं होंगे तो रथ के साथ इन्हें स्वयं बंधना पड़ेगा। आप इनकी चिंता मत कीजिए। आप केवल इतनी चिंता कीजिए कि मेरे ज्येष्ठ भ्राताश्री युवराज दुर्योधन का ये अनुचर कुमार आज प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण, अन्यथा युवराज का क्रोध आपके आश्रम को ही भस्म कर देगा। कुमार, विद्या प्राप्ति में आश्रम का महत्व कम, श्रम का महत्व अधिक होता है। और गुण तो स्वयं महामहिम भीष्म देंगे। क्या तुम कौन से अधिक कला का प्रदर्शन कर पाओगे महामहिम के सामने? शोन, शोन, अरे कितना सजोगे? परीक्षा देने जा रहे हो या विवाह करने? विवाह? परीक्षा देने? किंतु पिताश्री कहते हैं ना, सद्भाग्य कहीं भी प्राप्त हो सकता है, इसलिए चलो। हाँ। अरे चलो चलो। अरे माता, अभी तक स्नातक नहीं हुए और विवाह के स्वप्न देखने लगे। अच्छा शोन, 3 साल गुरुकुल में ध्यान लगा के सीखा ना। ध्यान की ही तो समस्या है माता। इस उम्र में मनुष्य का ध्यान वही लगता है जिसमें उसकी रुचि हो। कर्ण कहाँ है? उन्होंने कहा है वो स्वयं आएंगे परीक्षा स्थल। वही तो चिंता है, कहीं कर्ण का पराक्रम देखकर हस्तिनापुर के राजकुमार क्रोधित ना हो जाए। सूतों के पराक्रम क्षत्रिय सह नहीं पाते। कोई चिंता मत कीजिए माता, लोग शक्ति प्राप्त करने के लिए कोचा पाक खाते, किंतु भ्राताश्री भ्राताश्री शक्ति प्राप्त करने के लिए क्षत्रियों के क्रोध को खाते हैं। चलिए। अरे वृषाली कहाँ है? वृषाली? वृषाली तो अवश्य किसी शिव मंदिर में खड़ी होगी।
किसी पवित्र वृक्ष को सूतर के धागे से बांधकर भ्राताश्री के विजय की कामना कर रही होगी। अवश्य विश्राम की सभी वस्तुओं का त्याग कर कष्ट सह रही होगी। यही मानती है ना आप माता? हाँ। किंतु वृषाली की तपस्या का मार्ग आपसे भिन्न है माता। चलिए। चलो। मार्ग छोड़कर खड़े रहो, मुझे परीक्षा भूमि दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ हो सेनापति कर्ण? ये कार्य तो सफल हुआ, अब समय हो रहा है। महामहिम मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। महामहिम भीष्म की, 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 महामहिम भीष्म की। महामहिम भीष्म की जय हो। गुरुदेव, आपने सूतों की परीक्षा में पधार कर हमारा सम्मान बढ़ाया। सारथी तो एक योद्धा का प्रथम कवच होता है गुरुदेव। मेरी दृष्टि में सूतों का महत्व किसी पुरोहित से कम नहीं। परीक्षा आरंभ कराइए। अवश्य। आज का प्रथम परीक्षार्थी है आपके सारथी अधिरथ का पुत्र कर्ण।
ये किस प्रकार का व्यवहार है गुरुदेव? कैसी दृढ़ता है ये? महामहिम भीष्म के सामने आकाश मार्ग से आने का साहस कैसे कर सकता है सूत पुत्र? महामहिम गर्व से ऊंचा देख सके, इसीलिए आकाश मार्ग से आया हूं। एक सूत पुत्र का ये साहस! पितामह भीष्म और हम राजकुमारों का ऐसा गौरव अपमान! इतने बड़े बड़े उच्च कुलों के अतिथि उपस्थित हैं और यहाँ ये सूत पुत्र विमान में उड़ने का साहस भी कैसे कर सकता है? बंदी बना को रख दो इसको। राजकुमार, सूतों का क्या कार्य होता है? रथ चलाना, अर्थात वाहन चलाना। हाँ, वाहन ही तो चला सकते हैं, सूत। तो ये क्या है राजकुमार? वायु में गति करने वाला वाहन ही तो है। आपको कोई दिव्य पक्षी तो दिखाई नहीं दे रहा ना? मान रहा हूं कर्ण, हमारा तो अधिकार ही नहीं कि हम वायुयान पर बैठ सके। राजकुमार, महामहिम भीष्म के अपमान के अपराध में कर्ण को दंड दीजिए। कर्ण, वायु वाहन बनाने का ज्ञान तुमने कहां से प्राप्त किया? अगस्त्य संहिता में इसका वर्णन है महामहिम। पुरातन काल के पुष्पक जैसे विमान भी आर्य भूमि के इसी आकाश में उड़ा करते थे। भगवान राम भी ऐसे ही विमान में बैठकर लंका से अयोध्या पधारे थे। और वैसे भी ज्ञान के मूल का क्या महत्व? ज्ञान का फल आपके सामने। पितामह भीष्म के सामने ऐसी उदंडता से उत्तर देते हो? मूर्ख! मैं उनका अपमान नहीं सहूंगा। इसका मस्तक काट दो सैनिक! महामहिम, हृदय में करुणा धारण करके न्याय करें। मैं विनती करता हूं,
धनुर्विद्या केवल क्षत्रियों के लिए होती है। तुम सूत के पुत्र हो, तुम्हें सूत ही बनना होगा। आज के पश्चात तुमसे धनुष लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। न्याय करते समय करुणा नहीं दिखाई जाती, सत्य और परंपरा का विचार किया जाता है। और सत्य यह है कि किसी के अपराध का उसके स्नातक होने से कोई संबंध नहीं। न्याय बाद में भी हो सकता है। दुशासन, तुम अपना स्थान ग्रहण करो। कर्ण, अब तुम अपनी परीक्षा दो। 3 वर्षों से रथ चलाने का अभ्यास कर रहे हो। रथ चला पाते हो या केवल वायु में ही उड़ते रहते हो? मेरा तो जन्म ही आकाश में उड़ने के लिए हुआ है महामहिम। भूमि से बांधने का प्रयास तो आपने किया है। मेरे रथ चलाने की कला का अनुभव तो आपने बहुत वर्ष पूर्व ही कर लिया। यदि विस्मरण हो गया हो तो परीक्षा दे देता हूं। कर्ण पुत्र, अपना रथ ले आओ। उग्रवाद महोदय, आप सबको इतने घाव किस प्रकार लगे? ये तो सूत होने का दंड है पुत्र। हस्तिनापुर के 100 राजकुमार अब निरंतर हम जैसे नीच जात के लोगों को यातना देते ही रहेंगे। राजकुमारों ने अपने रथ के साथ अश्वों के स्थान पे ही इन्हें बांध कर रखा था भ्राताश्री। पर क्यों? आज जब प्रातःकाल अश्वों को पानी पिलाने नदी पर लेकर गए, तभी वहां अचानक सिंहों का परिवार आ गया। अश्वों के जीव बचाने हेतु हमने अश्वों को मुक्त कर दिया ताकि अश्व भाग सकें, और हम सारे साथी वृक्षों के ऊपर चढ़ गए। और जब सारा वृतांत राजकुमारों को सुनाया और उनसे विनती की नए अश्व लाने के लिए हमें कुछ समय दे, तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने हमें स्वयं रथ खींचने का आदेश दिया। दोष राजकुमारों का नहीं, आपका है। अश्वों की भांति मौन रहकर जियोगे उग्रवाक महोदय, तो अश्वों की भांति रथ से बनना भी पड़ेगा। नाम रखा है आपने उग्रवाक, जिसके शब्दों में अग्नि जैसा भयानक ताप हो, उसे उग्रवाक कहते हैं। चिड़ियों से अधिक ध्वनि तो कर नहीं पाते उग्रवाक। किंतु हम कर भी क्या सकते हैं? घाव सहन करने की शक्ति दी है ना ईश्वर ने। अब अंतर में घाव करने का साहस भी जन्मा लो। कोई क्षत्रिय अन्याय नहीं कर पाएगा। सर्प ना बन सको तो नेवला बनो। चूहे तो सर्प का भोजन ही बनते हैं।
यदि हमारे पास शस्त्र उठाने की स्वतंत्रता होती तो क्या कर लेते उग्रवाक महोदय? शक्ति शस्त्रों में नहीं होती, भुजाओं में होती है। शस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है युद्ध जीतने के लिए। सम्मान प्राप्त करने के लिए तो साहस ही पर्याप्त है। देखना है तो आकर देखो। मैं परीक्षा हेतु सज्ज हूं महामहिम। परीक्षा आरंभ कीजिए गुरुदेव। सज्जनों, सारथी का कार्य होता है अपने रथी महारथी को अनेक विपदाओं से सुरक्षित उसके लक्ष्य तक पहुंचाना। इसीलिए इस परीक्षा में विभिन्न विपत्तियों का निर्माण किया गया है। इन विपत्तियों से सुरक्षित जो रथ को यहाँ ले आएगा वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होगा। कर्णपुत्र, परीक्षा आरंभ करो। महामहिम, गुरुदेव ने कहा कि सारथी का कर्तव्य होता है कि अपने महारथी को सुरक्षा सहित युद्ध में ले जाए और उसकी सुरक्षा करे। किंतु परीक्षा के समय मेरे रथ में यदि कोई महारथी नहीं होंगे तो कैसे किसी को विश्वास आएगा मेरी कला पर? सद्भाग्य से हस्तिनापुर के महारथी राजकुमार यहाँ उपस्थित हैं। यदि राजकुमार की प्रसन्नता हो तो वो मेरे रथ में बैठकर स्वयं मेरी कला की परीक्षा करे। किंतु पितामह, यह तो असंभव है। यदि राजकुमार में साहस ना हो तो मैं अकेला रथ चालन की परीक्षा दूंगा। दुशासन पुत्र, अगर तुम में साहस ना हो तो रहने दो। पधारिए राजकुमार, मेरा रथ आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अरे अरे अरे, गिर गए महारथी। गड्ढे वाले मार्ग का चयन किया है ना, रथ में बैठना सरल नहीं। आज मैं आपका सारथी हूं राजकुमार। आपको रथ में रखना मेरा कर्तव्य है। महारथी, रथ को पकड़ के बैठिए। क्षत्रिय वंश को पकड़ने से सुरक्षा नहीं होती।
अरे रे रे, राजकुमार आपको कोई घाव तो नहीं हुआ ना? हम इस पत्थर को बंदी बनाकर दंड देंगे। आप पधारिए, आइए 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 आइए। राजकुमार, ठीक से खड़े रहने का प्रयास कीजिए, कहीं आपके कारण मैं पराजित ना हो जाऊं। कठिन है ना इस रथ पर सवारी करना, क्योंकि अश्व इसे खींच रहे हैं, मनुष्य नहीं। मुख धोने के लिए जल का प्रबंध करवाऊं राजकुमार? मुझे कितने गुण प्राप्त हुए महामहिम भीष्म? क्षत्रिय